दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी बाई कौशिक सर पे। दोस्तों ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में, मेरे ख्याल से आपने ये सॉन्ग सुना होगा। अब ये सॉन्ग को इम्प्लीमेंट करके और देखिए, ऐसा पहली बार हुआ है दोस्तों कि एचटेट ने सिलेबस को डिफाइन कर दिया। बोर्ड जो एचटेट लेता था उस एचटेट परीक्षा में क्या हुआ, सिलेबस को डिफाइन कर दिया गया कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, कहाँ से क्वेश्चन आएंगे और कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले जो भी साथी हमसे नया जुड़ा हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि सही समय पर सही जानकारी आपको मिलती रहे, किसी जानकारी के अभाव से आप वंचित ना रह जाएं किसी भी परीक्षा से। दोस्तों बात यह है कि टीजीटी जो संस्कृत है उसका सिलेबस मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एचटेट ने क्या डिफाइन किया है। और उससे पहले एक बात और बता दूं दोस्तों, अपने इसी चैनल पे टीजीटी और पीजीटी संस्कृत का पूरा सिलेबस करवाया जाएगा। जो भी साथी जुड़ना चाहे तो जुड़ सकता है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि आपके पास वो लेक्चर चलते रहें। देखिए दोस्तों, विषय संस्कृत लेवल 2 की अगर बात करें, प्रथम भाग में यहाँ पे पार्ट बांटे गए हैं दोस्तों। प्रथम भाग में क्या क्या दिया गया, रुचिरा प्रथम भाग, रुचिरा द्वितीय भाग, रुचिरा तृतीय भाग, शेमुषी प्रथम भाग और शेमुषी द्वितीय भाग। ये चार तो आपको एनसीईआरटी के सिलेबस में जो लगी हुई है वो पढ़नी है। रुचिरा का प्रथम द्वितीय तृतीय भाग और शेमुषी का पहला और दूसरा भाग। ठीक है दोस्तों, ये बात। उसके बाद देखिए, इत संज्ञा सूत्र, प्रत्याहार संज्ञा सूत्र, उदात्त अनुदात्त सवृत संज्ञा, ठीक है। उसके बाद है संयोग संज्ञा, उसके बाद सवर्ण संज्ञा, उच्चारण स्थान, पद संज्ञा, प्रयत्न जो है ये आपको करने हैं। पद संज्ञा और प्रयत्न, प्रयत्न है ना, अभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न, ये आपको करने हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, बड़ा आसान हो गया दोस्तों एचटेट को क्लियर करना। अगर आप चाहो तो हमारे साथ जुड़ के बड़ा आसानी से एचटेट कर सकते हो, आप खुद भी कर सकते हो। मेरा मतलब ये नहीं है कि आप हमारे साथ ही जुड़ो, चैनल पे वीडियो ही देखो, आप खुद भी कर सकते हो अगर आप इन टॉपिक को पढ़ सकते हो तो। ठीक है, वरना हम भी करवा रहे हैं, चाहो तो आप यहाँ पे वीडियो को देख सकते हो। फिर उसके बाद दोस्तों, निम्नलिखित संधि सूत्रानुसार संधि विच्छेद आदि जो करण के कार्य हैं वो आपसे पूछे जाएंगे। कौन कौन से सूत्र आपको याद करने हैं, कौन कौन से प्रक्रियाएं आपको याद करने हैं। ई कोई अणचि जो है संधि करने वाला, हा कैसे वर्ण दीर्घ जो दीर्घ संधि करता है, हाथ गुण जो गुण संधि करता है, वृद्धि रेचि जो वृद्धि करता है। तो उसके बाद लोप, ये लोप शब्द है दोस्तों, शायद तोप दिखाई दे रहा है। लोप है साकल्य से सूत्र करना है, तो सुनाष्टु करना है, अर्थात ये व्यंजन संधि के आगे स्टू नाष्टु करना है, झलाम जशवंते करना है, यरो अनुनासिके अनुनासिको वा, ठीक है। और तोरली, ये तोरली सूत्र है दोस्तों। झयो हो अंत्याश्याम जो ये सूत्र है वो। और उसके बाद है उदय स्थाशंभो पूर्वश्य झरो झरी सवर्णे छेचय षष्ठो अटी मोनुस्वारस्य अनुस्वारस्य, यही पर सवर्ण शब्द है, शायद ये पता नहीं तो पीडीएफ में ऐसा आया है, पता नहीं लिखा ही हुआ गलत है। उसके बाद है अंगमोह स्वादिष्ट। उसके बाद मतलब ये जो सूत्र हैं ये आपको करने हैं, अर्थात बिल्कुल डिफाइन कर दिया गया। जैसे भो भगो अघो पूर्वश्य यो असी सो रोरा सुपी, ये रोरी, ये जो सूत्र हैं ये डिफाइन कर दिए गए, भाई यहाँ से ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद है दोस्तों, समास के हैं, केवल समास, अविभाव समास, तत्पुरुष समास, क्रमधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुरी समास, एतेषां समास परिचय है, पदानाम समास है, समास विग्रह स्त्री, अर्थात पदों का समास और समास विग्रह भी आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद है दोस्तों, इनमें से आपको क्या करना है, पूर्व कृदंत, उत्तर कृदंत, तद्धित, स्त्री प्रत्यय, ये चीज़ करने हैं। कतय कतौ तो स्त्री, सानच, उ, यत, तव्य, ततव्य, अनियर, केलिमर, कया, प्रणयत, णवुल, त्रिच, ठीक है। ये आपको क्या है, उपसर्ग प्रत्यय भी आपको यहाँ पे डिफाइन कर दिए गए कि कौन कौन से पूछे जाएंगे, अंगी संगीन, ठीक है ये। उसके बाद अगर बात करें द्वितीय भाग पे आ जाते हो दोस्तों, उसके बाद कौन से भाग पे आ जाते हो, द्वितीय भाग में। प्रथम भाग था, द्वितीय में उन्होंने कहा कि यहाँ पर अधय, इत, इत्थम, इदानीम, शने, अर्थात इस प्रकार के सामान्य प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे सूत्र सहितम, ठीक है। निम्नलिखित अव्ययपद, ये जो अव्ययपद है ना, इनसे संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। कौन से हैं, अत्र, अधय, इत, इत्थम, इदानीम, शने, उचे, निचे, नमय, कथम, कदापि, यद्यपि, यथा, तथा, खलु, हैं। उसके बाद प्रातः, किम। दोस्तों इसमें से कुछ एक वीडियो तो अपने यूट्यूब चैनल पे पड़ी हैं, आप चाहो तो देख सकते हो, बड़ा ही शॉर्ट ट्रिक से आपको सिखाई गई है। उसके बाद दोस्तों आ जाओ, उसके बाद सामान्य प्रश्न आएंगे, प्राद्योपसर्ग संबंधित जो प्रश्न है वो आएंगे। उसके बाद उपसर्गा क्रिया योगे, विशेष्य, विशेषणश्च, विशेषण विशेषण के बारे में पूछा जाएगा। विलोम पद, पर्यायवाची पद आपसे पूछे जाएंगे।
कारक प्रकरण भी आपसे पूछा जाएगा दोस्तों, ठीक है, सिद्धांत कौमुदी के अनुसार पूछा जाएगा, यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है। उसके बाद आ जाता है तीसरा भाग। तीसरे भाग में क्या पूछेगा दोस्तों, तीसरे भाग में पूछेगा छंद, अनुष्टुप, इंद्र, वज्र, उपजाति, वसा, सदरुत, विलंबित, वसंत, तिलका, मालिनी, शार्दुल, विकटतम, शिखरणी और मदाक्रांत, ये आपसे छंद पूछे जाएंगे। उसके बाद दोस्तों अलंकार हैं, अनुप्रास, यमक, सलेश, उपमा, अर्थांतर, न्यास, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और निदर्शना, ये आपसे अलंकार पूछे जाएंगे। दोस्तों बड़ी ही खुशी की बात यह है कि एक एक चीज़ यहाँ पे डिफाइन की गई है। उसके बाद दोस्तों निम्नलिखित महाकवि, बस फर्क इतना है कि अब की बार टाइम जो है ना कम है, इसके अनुसार आपको पढ़ने का, वैसे टाइम आपके पास बहुत था स्टडी की तैयारी करने का, मगर सिलेबस अब डिफाइन हुआ ना, थोड़ा सा इस चीज़ का फर्क है। हमने भी क्लास इसीलिए रोकी हुई थी, क्लास इसलिए नहीं दे रहे थे कि एक बार सिलेबस डालने थे कि सिलेबस वो क्या क्या डालेंगे। देखिए दोस्तों, महाकाव्य है कालिदास का, भारवी का, श्रीहर्ष का, माघ का, वाल्मीकि का, वेदव्यास का। गद्य काव्य है दंडी, सुबंधु, बाण भट्ट, अंबिका दत्त, व्यास, शूद्रक। उसके बाद नीति काव्य भर्तृहरि, पंडित विष्णु दत्त जो शर्मा है उनका, नारायण पंडित का। काव्य शास्त्र अलंकार है वही मोमट, भामाशाह, आनंद वर्धन का, विश्वनाथ का, भरतमुनि का। उसके बाद है वही आधुनिक संस्कृत कवि जो है देवर्षि कलानाथ शास्त्री है, भट्ट मधुराना धुम शास्त्री है। यहाँ पे पीडीएफ में कुछ साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा। उसके बाद अब पंडित पद्य शास्त्री है। उसके बाद डॉक्टर प्रभाकर शास्त्री जी हैं। उसके बाद भाई पद वेदांगानी, वेद और वेद के पद आपसे पूछे जाएंगे। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ये टॉपिक दोस्तों विद शॉर्ट ट्रिक्स मैंने डाल रखे हैं, जाकर के चैनल में देख सकते हो, संस्कृत वाली प्ले लिस्ट निकाल के, ठीक है। उसके बाद है छंद, निरुक्त आदि। उसके बाद दोस्तों उपनिषद आपसे पूछे जाएंगे। तो ये था दोस्तों आपका संस्कृत का टीजीटी का, ठीक है, ये था संस्कृत टीजीटी का सिलेबस की संस्कृत टीजीटी में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। और जल्द ही हम अपने यूट्यूब चैनल पे संस्कृत के लिए क्लास स्टार्ट कर दें। ओके दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक, ये थी आज की सूचना।